कि जो अभी कल परसों इवेंट हुआ था बनारस में उनके गानों का, तो वो इवेंट था या राजनीति का मंच था जो एक दूसरे के ऊपर तंज कसने का बस काम किया गया। अरे भैया, जब आपके सॉन्ग का प्रमोशन है तो आप सॉन्ग पे ध्यान दीजिए ना। वहां की जो क्रिएटर आए हैं उनके साथ रील बनाइए, अपने गानों के बारे में बात करिए। ये कहां से आपके मुंह से शोभा दे रहा है कि बड़े भाई गए थे उपेंद्र कुशवाहा के पास, उनका पैर छुए तो लोग पर है कि पावन सीज हो गया। सही बोल रहा है, तो ये बात बोल रहा है, सही बोल रहा है। क्योंकि पहले मेरे कहने का मतलब कि पहले आर.के. सिंह जी को सॉरी जाके बोले, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को सॉरी बोले। तो फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं वो बड़े हैं उनका पैर छूना चाहिए, तो ये चुनाव में कहा था? चुनाव में बड़े नहीं थे वो अपने। और देखिए उसके बाद अमित शाह जी ने पहले सॉरी बुलवाए, उसके बाद अमित शाह जी ने। देखिए मैं फूटे चाटने वाला हमको से नहीं है। पहले गए आर.के. सिंह से मिले, वहां माफी मांगे, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी से माफी मांगे, इसके बाद गए अमित शाह जी से मिलने। मतलब इन दोनों से माफी मांग के अमित शाह जी ने बोला कि आप इनसे माफी मांग के आइए मेरे पास, तब आपको भाजपा में शामिल करेंगे पवन सिंह। अरे भैया, आपको डायरेक्ट क्या मोदी जी ने कॉल किया था क्या? आपसे मोदी जी से ही बात हुआ होगा ना, तभी ये पूरी बात आपको अंदर की जानकारी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप एक सुलझे हुए कलाकार हैं, आपके मुंह से इन सब बातें शोभा नहीं देती है। आप खुद जाते हैं चुनाव में, ठीक है, पवन भाई आपको बुलाते हैं, तो अब जाते हैं तो महाराज गिनाने की क्या जरूरत है? मैं किसी पे एहसान करूं, कुछ मदद करूं और उसको गिना दूं, उसी दिन वो एहसान जीरो। ये बात आपको अच्छी तरह पता है। आप एक पारिवारिक आदमी हैं, बाल बच्चेदार आदमी हैं, और आपके मुंह से इस तरह छोटी छोटी बातें बताइए। अगर भोजपुरी कलाकार के सुख दुख में अगर भोजपुरी कलाकार नहीं जाएगा तो क्या कोई क्रिकेटर जाएगा? अरे आप ही लोग ना एक दूसरे का मदद करेंगे। भोजपुरी में दो ब्रांड हैं, एक दूसरे के नाम की चर्चा पूरे भारत में चलता है, पवन खेसारी भाई भाई, और ये भाईचारा आप लोग निभा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं आप। अरे यार, तो लैंड क्रूजर का दुनिया का कोई भी गाड़ी कोई ले सकता है, 50 लाख तो लगता है, उसके बाद 3 लाख रुपए EMI जाता है। ये कौन बड़का चीज है? लैंड क्रूजर में का 3 करोड़ एक साथ भरा ला। हाँ? गरीब हो या अमीर, कोई भी गाड़ी लेता है उसको शुभकामना देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि लोन पे लिया गया है, लोन भरने का 3-3 लाख लोन भर दीजिए, एक बार में कोई गाड़ी खरीद लेगा। अरे महाराज, ये सब क्या कहने की जरूरत है? कोई पूछ दिया, कोई इंटरव्यू कर दिया, आप उसको बोल दिए तुरंत। अरे इंटरव्यू लेने वाले को तो काम है, उसको तो TRP चाहिए। वो तो आपके मुंह से कुछ उल्टा सीधा बुलवा देंगे, फिर व्यू बढ़ जाएगा, उनके अकाउंट में कुछ डॉलर बनेंगे, पैसा आ जाएंगे। लेकिन आप तो सोचिए आपका इमेज कहां जा रहा है। आप जीरो से हीरो से जीरो बनते जा रहे हैं। आप जो लेवल बढ़ा रहे हैं वो लेवल बिल्कुल घट रहा है आपका, इन्हीं सब छोटी छोटी बातों के कारण। अब मैं हद हूं कि वहां पे आपके शुभचिंतक लोग कहां थे? कम से कम उन इंटरव्यू करने वाले को नहीं रोक रहे थे तो आपको तो रोक सकते थे ना, कि ये सब यूट्यूबरों का काम है कुछ बोलना, निकलवाना आपके मुंह से। लेकिन आप तो भैया समझदार लगते हैं, अच्छी अच्छी बातें आप मंच पे करते हैं। और ये जो आपकी बातें मैंने सुना, बहुत ही एकदम तुच्छ किस्म का बात है, ये बहुत ही छोटा लेवल, एकदम गिरा हुआ लेवल। बताइए, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं था कि आप इस तरह की बातें करेंगे, थूक के चाटना। बताइए ये सब क्या है महाराज? किसको आप बोल रहे हैं? उनको आप आदर्श मानते हैं। कई वीडियो मैंने देखा है, आप बोले हैं कि भोजपुरी का ब्रांड है पवन सिंह, आप खुद बोले हैं, फिर आप खुद ही बोल देते हैं कुछ उल्टा सीधा। आप एक बात बताइए, एक बार भी आपको पवन भैया कभी जवाब दिए हैं? कुछ भी बोले हैं आप, इतना उनको बोलते हैं। कहीं भी मंच पे या किसी कार्यक्रम में वो यही बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है। आपको एक छोटे भाई का सम्मान देते हैं और आप हंस रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे क्या चुनाव में उनकी जरूरत है, मैं खुद ही एक ब्रांड हूं। सबका ब्रांडगिरी पता चल जाता है, फैंस फॉलोइंग और राजनीति पे जमीन स्तर पे निकलने पे उतरने पे पता चल जाता है कि ये दुनिया अलग है और ये दुनिया अलग है।
आप भी कभी चुनाव लड़के देख लीजिए, धरातल पे जब आप आएंगे ना तो पता चल जाएगा कि हम क्या चीज हैं। यहाँ पे सबकी सपोर्ट की जरूरत होती है, सबको मिल के, सबको एक साथ होके। राजनीति एक ऐसा मंच है जो जमीन स्तर पे उतरना पड़ता है, सबसे रिश्ता, सबसे व्यवहार बनाना पड़ता है, सबके दुख सुख में खड़ा होना पड़ता है, तब राजनीति में कोई अपना स्थान पाता है। ऐसा नहीं कि हम गाना गा दिए, हिट हो गए, चुनाव में उतरे, जीत गए। नहीं, यह गलतफहमी है आप लोग का। अगर चुनाव जीतना है ना तो कलाकारी के मन से हटकर जमीनी स्तर पे एक भाई बन के उतरना पड़ेगा, तब आप लोग चुनाव जीतेंगे। और पवन भैया यही कर रहे हैं। और आप भी भोजपुरी के कलाकार हैं, आप उनके छोटे भाई हैं, आप उनके सपोर्ट में जाते हैं, तो महाराज गिनाने की क्या जरूरत है कि मैं जा रहा हूं, वो मेरे में नहीं आएंगे। ये सब क्या बात है, आप बुला के देखिए ना। ये गलत बात है। जिस हिसाब से आप लोग का ये बोलचाल चल रहा है ना, तंज कसना, मुझे लग रहा है कुछ दिनों में आप लोग क्रिएटर भी बांट देंगे। ये मेरे इवेंट के क्रिएटर हैं, ये मेरे ही इवेंट में आएंगे। ये पवन सिंह के क्रिएटर हैं, ये पवन सिंह के इवेंट में बस जाएंगे। हम इनको नहीं बुलाएंगे, हम उनको नहीं बुलाएंगे। आप लोग ये कुछ दिनों में करने वाले हैं। और मैं तो कहता हूं ये सोशल मीडिया के ना, ये लड़ाई ना एकदम क्या बोलते हैं कि हटाइए। अब आमने सामने मुकाबला कर लीजिए। आप भी कहते हैं कि मैं कम नहीं हूं, तो जाइए ना, सामने से मुकाबला करिए महाराज। छोड़िए सब सोशल मीडिया पे क्यों आपस में फैंस को लड़ाते हैं आप लोग। कल के दिन फिर आप दोस्त बन जाएंगे, तो ये फैंस है ना दुश्मन बने। या तो दुश्मनी करना तो तुम खुल्लम खुल्ला कर लीजिए, नहीं तो सोशल मीडिया का गीदड़ भक्तिया ऐसा बंद करिए आप लोग। इवेंट है, कोई भी कार्यक्रम है, आप लोग अपने से मतलब रखिए, ना कि एक दूसरे के परिवार के बारे में, एक दूसरे के कुछ भी कार्यों के बारे में आप लोग उल्टा सीधा तंज कसना शुरू कर दे रहे हैं। एकदम अंतिम हो गया था खेसारी लाल यादव जी, तो मुझे बोलना पड़ा ये बात। अगर आप समझदार हैं तो यहीं से आप लोग ये सब रोक दीजिए। फैंस क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, उनको हटाइए ना महाराज। आप लोग सुलझे हुए कलाकार हैं, एक ब्रांड है अपने आप में, और आप लोगों से ये छोटी मोटी गिरी हुई बातें सुन के ना समाज में एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। तो ये सब छोटी मोटी हरकतें छोड़िए। आप लोग स्टार हैं, ट्रेंडिंग स्टार आप कहे जाते हैं, तो उसका गरिमा बचाइए आप, ठीक है। चलिए, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने बोल दिया, बाकी अगर अच्छा लगे तो 100% जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।